हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सही जवाब है 17। शिक्षा मंत्रालय ने जिलों में स्कूली शिक्षा के स्तर को परखने को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ के 17 जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं। देश के करीब 365 जिलों में स्कूली शिक्षा का स्तर उत्तम या उससे भी बेहतर पाया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में उत्तम में कितने जिले हैं? 35 जिले हैं और अति उत्तम में 2 जिले हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 17 जिले आए हैं ना, छत्तीसगढ़ के कितने जिले उत्तम शिक्षा में शामिल हैं? 17 जिले। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कितने जिले उत्तम जिले में शामिल हैं? तो 35, और अति उत्तम जिले में 2 जिले शामिल हैं। और पंजाब में उत्तम जिले में 8 जिले शामिल हैं और अति उत्तम जिले में 14 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। राज्य लघु वनोपज संघ के साथ ही जगदलपुर जिले के वन धन विकास केंद्र बकावंड एवं कोरबा जिले के डोंगानाल के 2 स्व सहायता समूह को प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार के लिए ESD वर्ल्ड समिट में चयनित किए गए हैं। इसका आयोजन सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने विजेता स्व सहायता समूह की 2 महिला सदस्य को पुरस्कार लेने सिंगापुर भेजा जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? सही जवाब है एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बाद अब शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के द्वारा डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु अथवा नियुक्ति से 3 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो तब तक होगा। इससे पहले डॉक्टर मिश्र छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2 जज रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी रह जाएगी? सही जवाब है 12 रह जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के तुंहर पौधा तुंहर द्वार सभी वन मंडलों में पौधे वितरण का शुभारंभ कब से किया जाएगा? सही जवाब है 1 जुलाई से किया जाएगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1,14,00,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा चालू वर्ष के दौरान 1,67,00,000 पौधों के वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला प्रश्न, हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को महिला एवं बाल विकास के कार्यों में देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक की श्रेणी में रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है राजनांदगांव। हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को महिला एवं बाल विकास के कार्यों में देश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में से एक की श्रेणी में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, देश में अब तक का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां 20 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता नागरिकों को दी जा रही है? देखिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश में अब तक का पहला और एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जहां 20 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता नागरिकों को दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 43 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगला प्रश्न,
केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बेंगलुरु। केंद्रीय डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को बेंगलुरु शहर में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगला प्रश्न, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन 1 लंदन। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर लंदन है। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 औरंगाबाद का नाम रखा गया है संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम रखा गया है धाराशिव। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना की शुरुआत की, यह किस मंत्रालय की योजना है? सही जवाब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैंप योजना की शुरुआत की, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी शुरू हो गई है? सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर के स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण एकेडमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एवं स्टेट GST के रूप में छत्तीसगढ़ को 2627 करोड़ रुपए मिला है। बीते वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए की वृद्धि हुई? सही जवाब है 601 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। मई में 30% की ग्रोथ मिली है। देश में सबसे ज़्यादा GST संग्रह महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है पूर्णानंद साहू। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रहने वाले पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पूर्णानंद 10 फरवरी 2020 को नक्सल मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। यह सम्मान लेने पूर्णानंद के माता पिता दिल्ली गए थे, जहां उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान दिया। पूर्णानंद साहू मूल रूप से जिले के जंगलपुर के इलाके के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, नेशनल डेयरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान में है? सही जवाब है 18वें स्थान में है। हाल ही में जारी हुई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों में दूध का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। यहाँ 2001-02 में 795,000 टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो 2019-20 में 110% बढ़कर 1,676,000 टन हुआ। 20 साल पहले यह 0.9% थी, जो अब 0.8% रह गई है। देश के दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा 17% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून 2022 से मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर प्रति सीटिंग कितना कर दिया है? सही जवाब है 2500 रुपये कर दिया है। प्राधिकरण के सदस्यों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2500 रुपये का मानदेय मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। प्राधिकरण के सदस्यों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 जून 2022 से प्रभावशील है। अगला प्रश्न, पुणे में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन में छत्तीसगढ़ से किसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है रायगढ़। पुणे में अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें खरसिया मदनपुरी निवासी चिराग सारथी ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
बस्तर के प्रसिद्ध किस कला को सीखने के लिए तेलंगाना राज्य के कलाकार आसना स्थित बादल एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत बेमेतरा संभाग के मैदानी अमलों में कार्यरत विद्युत कर्मियों हेतु कब एक दिवसीय सेफ्टी परेड कार्यशाला का आयोजन किया गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।